डिप्टी चेयरमैन उनका नाम भी सामने ले आए कि उनकी जानिब से कौन खड़ा हो रहा है। नाम सामने आया मिर्जा अफरीदी का। क्या इससे कोई फायदा हो सकता है हुकूमत को? मिर्जा अफरीदी साहब सेनेट के उसके क्योंकि एक दो दो की लड़ाई चल रही है, तो फाटा एक्स फाटा के 4 मेंबर हैं अभी भी, पिछले उसमें से बचे हुए। अगली दफ़ा 4 जो बाकी रह गए हैं वो चले जाएंगे। तो वो फाटा के लोगों का एक हमेशा से गिला शिकवा बलूचिस्तान के साथ उनका भी रहता है। एक हमारे सराइकी भाई हैं जो कि जिनके गिले सबसे ज़्यादा होने चाहिए, उनके काम पहुंचते भी हैं और उनकी कोई नहीं सुनी जाती है। बाकी सारे अपना कहीं ना कहीं से मफादात ला के अपना कोटा ले ही लेते हैं। तो फाटा को खुश करने की कोशिश की गई है। हमने कल भी उनका नाम बता दिया था। सुना दें आमिर साहब ने रात बता ही दिया था कि ये सारी गेम का रुकेगी। जरा पहले क्लिप देख लें, आमिर साहब तो नहीं बताएंगे, जरा मेरे का क्लिप सुनाए रात क्या कहा गया था कि डिप्टी चेयरमैन के लिए किसका नाम आ रहा है। मिर्जा अफरीदी साहब को सोचा जा रहा था कि जनाब वो भी कि डिप्टी बना दिया जाए। वो हमारी आप कह सकते हैं कि हमने ये पहले खबर दे दी थी, मगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कल की रात नहीं आज की रात है, क्योंकि बिल्कुल एक एक दो दो वोटों का फ़र्क रह गया है और वो बिल्कुल वो फ़ोन कॉलें भी जारी हैं, मुलाकातें भी जारी हैं, प्रेशर भी जारी हैं। आज की ताज़ा खबर तो ये थी कि पीडीएम वाले, ख़ास तौर पे नून लीग वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में उन्होंने अपने सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को साथ बिठाया और उन्होंने सीधा ही इल्ज़ाम लगाया शाहिद खान अब्बासी ने। इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उन्होंने सीधा ही ISI का गलबन नाम दे दिया कि जनाब ये हमारा कैंडिडेट है। शाहिद खान ने मेरा ख्याल क्लियरली नाम ले दिया कि जनाब ये वो एजेंसी का नाम लिया या बकायदा। मेरा ख्याल है, मुझे शक पड़ता है कि उन्होंने नाम लिया। बहरहाल इशारा उनका उसी तरफ था। तो वो अब बात यह है कि कल परसों हफ्ता पहले तक ये कहा जा रहा था, नून लीग बहुत ज़्यादा विक्ट्री के निशान बना रही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और डस्का में न्यूट्रलिटी का उन्होंने कहा जी देखा ये सबूत होता है, जब न्यूट्रल होती है तो ये होता है। आज उन्होंने कहा कि जनाब अब न्यूट्रल नहीं है क्योंकि ये कॉलें जाना शुरू हो गई हैं। तो कल परसों तक जब यूसुफ रज़ा गिलानी में तकरीबन 23 वोट के करीब जो है ना, ये खटक साहब जो हैं, परवेज़ खटक, उनका ये कहना था कि 23 वोट इधर उधर हुए। तो वो जब वोट लिए गए थे और पीपल्स पार्टी को पड़ गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी को, उस वक्त विक्ट्री के निशान लग रहे थे। उस वक्त कोई जिक्र नहीं हो रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल या कुछ अखलाकी बात। उस वक्त ये कहा जा रहा था देखिए जी इनके नाराज़ लोग हैं, हम क्या करें, इनसे खुशी नहीं है, इनके काबू में नहीं है और उन्होंने जी अपनी मर्जी से डाल दिए। अब इनके लोगों की अब जो शक पड़ रहा है कि 2-4 तो क्लियरली सामने आ रहे हैं। एक दो का तो पिछले 2018 के इलेक्शन में लोगों को भूल गया है। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी के तो लोगों ने वोट डाला है संजनानी साहब को, हमारे भी 2 लोगों को ने वोट डाला था। और एक दिलावर हुसैन साहब का सेनेटर का नाम जो लिया था उस वक्त लिया गया था, दूसरे का नाम उन्होंने छुपा लिया था, पर दोनों के खिलाफ नून लीग ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं था लिया उनके खिलाफ। और इस दफ़ा भी सेनेटर दिलावर को ओपनली कह रहे हैं कि मैं संजनानी साहब को वोट डालूंगा। उनका ये गवर्नमेंट की हमायत बड़े देर से चल रही है। एडवांटेज ये है नून लीग के 2018 के 12-13 जो सेनेटर्स हैं कि वो सारे इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं। उस वक्त एक टेक्निकल हिच आ गई थी जिसके बाद ये सारे इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ते हैं। इसलिए वेबसाइट पे जाएं आप इलेक्शन कमीशन की, तो ये 6 की बजाय कोई तकरीबन मेरा ख्याल 6 और 13 कोई तो 19 के करीब इंडिपेंडेंट की लिस्ट आएगी। पीएमएल नवाज के 2018 में सारे के सारे, फॉर एग्जांपल मुशाहिद हुसैन साहब, मुसद्दक मलिक, ये सारे टेक्निकली जो है ना वो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं। तो इसलिए वो वाली नवाज शरीफ को सजा दे गई थी पनामा के इशू की वजह से। उनको जो लेटर जारी, मुझे अचानक याद आया, जो लेटर जारी किया था जिन पे टिकटें दी गई थी, वो नवाज शरीफ साहब का वो साइन किया हुआ वो लेटर था। सो उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट किया था, जो कन्विक्टेड है सुप्रीम कोर्ट से, उसके कहने पे टिकट जो है ना पार्टी भी उन्होंने लीडरशिप से भी हटा दिया था। सो इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके लाया था। अगर मैं बड़ा अच्छा आपने बिल्कुल सही याद फरमाया कि यही सिलसिला है। तो बहरहाल अभी नून लीग के रिएक्शन से लग रहा है
और उनकी थोड़े से कॉन्फिडेंस से संजनानी साहब के शायद उनकी तरह उनका पलड़ा भारी है। मगर यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शनों के बाद जो है हम भी बड़े मुहतात हो गए हैं। ये कहना देना कि जनाब ये जीत जाएगा ये नहीं जीतेगा वो बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिहाइंड द सीन सारे कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियली कर रहे हैं, कुछ नॉन ऑफिशियली कर रहे हैं, और पैसे भी लग रहे होंगे, सिफारिश भी लग रही होगी। तो जब ये इस तरह कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल आप उससे 100% कॉन्फिडेंट हो के नहीं जी ये जीतेगा। तो ये क्लास साहब से पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ज्यादा खबर रख रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन्स की खबर इनके पास ज्यादा आती है। मिर्जा अफरीदी के इस तरह से नाम के बाद क्या कोई नंबर गेम पे इफेक्ट हो सकता है? आमिर साहब ने राज जो नाम दिया था, नाम तो वही यार, पहले तो इनको मुबारक हो। मेरा ख्याल है अगर अफरीदी साहब बन जाते हैं तो उन्हें तो इन्हें फूलों का हार और कोई मिठाई कोई भेजनी चाहिए कि भाई साहब कि आपके मुंह से निकली बात जो है ना पूरी हुई है। एक चीज़ दूसरी चीज़, अभी इन्होंने कहा है ना कि ये बहुत मोहतात हैं। अब ये देख लें, आमिर साहब बहुत मोहतात हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बड़ी वहाँ स्वीपिंग पोजीशन ली हुई थी हफीज शेख वाले मसले पे। 120 दफ़ा ये कह चुके थे कि वो जीतेंगे। अच्छा, मैंने नहीं ली थी कोई पोजीशन, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बात तो उस पर सही नहीं निकली थी, वो इस्तीफों वाली बात पे आमिर साहब की ठीक निकली थी। तो मैंने उससे सबक सीखा था कि आपको यह स्वीपिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सियासत है ये, अगेन इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एक डेवलपमेंट्स होती है ना आपकी, आप उसके मुताबिक अपना एनालिसिस देते। माना नहीं जा सकता था कि वो आए कभी, मेरा कसूर नहीं है, 50 साल में नहीं था हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। अगेन वो कहते हैं ना, आता है ना इंग्लिश में कहते हैं इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। लेकिन दाद ने शेख रशीद ने नहीं सीखा, आमिर साहब सीख गए हैं। ये 30 साल के तजर्बे का जो ये कहते हैं मेरा 60 साल का तजर्बा है, और मैंने पहला जनरल अयूब का खां के खिलाफ मैंने जुलूस निकाला था। 60 साल तजर्बा, तोता फाल जो चलाते हैं हर वक्त, वो पिशीन खैर साहब ने पहली दफ़ा का तजर्बा एक दफ़ा नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा था, इसलिए हम भी बता सकते हैं। वो कहते हैं जनाब ये खबर सानी जो है ना जासूसी करते थे अपोजिशन के कैंप की, नवाबजादा नसरुल्लाह को बुरके के अंदर आके इतला देते थे और एक उसका मुआवजा भी दिया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफा खर साहब ने जिंदा है माशाल्लाह, सेहतयाब है बड़े, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा। और उन्होंने कुछ और भी कहा था, वो वही मैं कहा, वो कहा नहीं जा सकता जो उन्होंने शेख साहब के बारे में एक लफ्ज यूज किया था, क्योंकि ये ना बेनजीर भुट्टो के बारे में इनते अब्यूजिव और बड़ी फाउल लैंग्वेज यूज करते। तो खर साहब फिर पुराने थे, उन्होंने फिर इनके बारे में कोई एक आध के उन्होंने अल्फाज फरमाया था। उसके बाद शेख साहब ने दोबारा बेनजीर भुट्टो को कोई लफ्ज नहीं कहा था। वो लफ्ज इस तरह के समझदार, इसमें मेरा नुसरत जवेद साहब बैठे हैं, उन्हें पता होगा। उसके बाद शाहीन सबाई साहब भी इसका बता सकते। मैं अगर लोगों को हिंट दे रहा हूँ, अगर पूछना चाहें तो मैं 4-5 बंदे बता देता हूँ। मेरा ख्याल जवाउद्दीन साहब को पता होगा, आमिर साहब को पता है, मालिक को पता होगा, उस शाहीन सबाई साहब हैं, नुसरत जवेद साहब हैं, ये वो लाट है। इवन हामिद मीर साहब को मेरा ख्याल पता होगा, फरूक अकदर साहब हमारे दोस्त हैं। नाम बता रहा हूँ, पूछ लीजिएगा शेख साहब को क्या कहा था मुस्तफा खर साहब ने। उसके बाद इनको जरूरत नहीं हुई थी हाउस पे बात करते। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने फिर आज कह दिया है, उन्होंने जनाब कल देखेंगे संजनानी साहब जीत जाएंगे, ऐसे इन्होंने शेख साहब के बारे में कहा था, हफीज के। मैं वैसे हैरान हूं, तो मुझे इमरान खान साहब पे तरस भी आ रहा है। आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर हो, आप बैठे हुए कैबिनेट में हैं और आप वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या पोजीशन की मूव हो सकती है।